अब अगर मैं तुमसे बात करूं सबसे पहले कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स ना, तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स वेयर लाइट इज डिस्क्राइब बाय द रेस। हम लाइट को रेस से डिस्क्राइब करेंगे। अब इस रेस से डिस्क्राइब करने का पैरामीटर इससे पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, कुछ याद आया? हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। हमने कुछ डिस्पर्जन ऑफ लाइट के बारे में भी बात किया था कि व्हाइट लाइट का अपने कंपोनेंट में रिजॉल्व होना, ये भी क्या कहलाता है? हाँ, डिस्पर्जन ऑफ लाइट में। लेकिन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम क्या काम करते हैं, पहले गौर से सुनना। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन में, हम स्टील्स लॉ में बात करेंगे, हम रिफ्लेक्शन पर बात करेंगे, आज का टॉपिक है हमारे पास। फिर रियल इमेज, वर्चुअल इमेज पर बात करेंगे, फोकल लेंथ पर बात करेंगे। हम लोगों ने स्पेक्ट्रल कलर्स के बारे में कुछ बात कर लेना है, कलर परसेप्शन के बारे में बात करेंगे, और आईज एंड कैमरा के बारे में कुछ बात कर लेंगे। मतलब ये पूरे चैप्टर का समरी है कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में बेसिकली हम लोग ने करना क्या है। बोलो यस और नो एवरीवन। देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्लेन मिरर पर। प्लेन मिरर क्या होता है, कैसी कंडीशन में बात होती है हमारे पास? तो प्लेन मिरर बेसिकली अ प्लेन मिरर इज अ स्मूथ और हाईली पॉलिश्ड सरफेस दैट रिफ्लेक्ट लाइट इन ऑर्डर टू फॉर्म एन इमेज। जैसे मैं एक प्लेन मिरर के सामने, ये ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये प्लेन मिरर है और यहां से ये पॉलिश्ड है, यहां से ये पॉलिश्ड है। तो सामने अगर मैं खड़ा हो जाऊं तो देखो यार मेरी इमेज ऐसे बनेगी नहीं बनेगी? बोलो यस और नो। क्या बोलते हो यार, क्या मेरी इमेज ऐसे बनेगी ना? अब मैं बाल झाड़ रहा हूं, क्या कहते हो? अब मैं बाल झाड़ रहा हूं, ऐसे कर रहा हूं, ठीक है, सेट है। तो इसका मतलब है मैं सामने मिरर के सामने खड़ा हूं ना। आपने कहा ओके। अब मैं जैसे जैसे करीब जाऊंगा मेरी इमेज भी करीब आएगी। क्या बोलते हो? जैसे जैसे मैं करीब जाऊंगा इमेज भी करीब आएगी, जैसे जैसे दूर जाऊंगा इमेज भी दूर बनेगी। बोलो यस और नो। जी चैंपियंस एवरीवन, ऐसा ही है। अब सुनना, अगर मैं तुमसे बात करूं कि ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा? इमेज भी 10 सेंटीमीटर पे बनेगी। बोलो ओके। ओके बेटा, अगर प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर पे है तो इमेज भी 10 सेंटीमीटर पे बनेगी। जैसे कि एक एनिमेशन में यहां तुम्हें दिखाया गया। देखो मैं यहां पर बता दूं, ये ऑब्जेक्ट है, ये इस तरफ ये एक ऑब्जेक्ट है और यहां पर एक इमेज है। अगर मैं इन दोनों कंडीशन पे तुमसे बात कर लूं तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट करीब जा रहा है इमेज भी करीब आ रही है। बोलो ऐसा होगा या नहीं होगा? फॉर एग्जाम्पल, मैं मिरर से जितना दूर जाऊंगा इमेज उतनी छोटी बनेगी, मैं मिरर के जितने करीब जाऊंगा इमेज उतनी बड़ी बनेगी। छोटी सी एग्जाम्पल ये है कि अगर मेरा साइज, मेरी हाइट पूरी 6 फीट है, गौर से सुनना, अगर मेरी हाइट पूरी 6 फीट है तो मैं इतने बड़े मिरर में भी पूरा आ जाऊंगा। शर्त यह है कि मुझे मिरर से दूर जाना होगा। अरे क्या बोलते हो यार, ऐसा ही है ना। एक मिरर है, मिरर के मैं बिल्कुल करीब हो गया तो अभी इस मिरर में तो सिर्फ मेरा चेहरा ही दिखेगा, लेकिन जैसे जैसे मैं दूर जाऊंगा इमेज छोटी होगी और इस पूरे मिरर, इस छोटे से मिरर में मैं पूरा दिखूंगा। क्या बोलते हो यार, ऐसा है या नहीं है? ऐसा ही है ना। अजान ब्रेक, हाँ चलें, ऐसे ही है। तो अब हमारे पास हम लोग ने डिस्कस ये कर लिया था कि भाई मिरर से जितने करीब जाऊंगा इमेज बड़ी हो जाएगी, मिरर से दूर जाऊंगा इमेज छोटी हो जाएगी। पहले बोलो यहां तक की बात क्लियर है? तो आगे चलूं। जी एवरीवन, ओके की रिपोर्ट आ गई। आयान, बरीरा मेरा बच्चा, ईजान, खदीजा, चलो माहिबा, मनाहिल, सारिम आ गए। सारिम अस्सलाम वालेकुम, कैसा मेरा बेटा? अनफाज, दिशान, आर यू देयर? चलो चैंपियंस एवरीवन, चलो बेहतरीन हो गया। तो एक कंडीशन तो हम लोग ने ये पढ़ी। दूसरी कंडीशन देखोगे बेटा, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। क्या बोलते हो यार, किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बात करेंगे। देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में अगर मैं तुमसे बात करूं ना तो कुछ पैरामीटर्स हैं जो मैं तुम्हें समझाता हूं। जैसे लाइट रे, देखो एक टॉर्च लाइट को मैं ऑन करता हूं, ये मिरर है, ये क्या है भाई? जी एवरीवन, जी बच्चा बॉडी, ये एक मिरर है। तो लाइट रे आई, टकराई और वापिस चली गई। क्या बोलते हो यार?
अगर इस कंडीशन को मैं तुम्हारे लिए डिस्कस करूं तो ये जो रे आ रहे हैं ना, इसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं बेटा एवरीवन? इंसिडेंट रे। जब ये सरफेस से जाकर स्ट्राइक करेगा तो फिर रिफ्लेक्ट होगा, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ओके ना? अब यहीं पर जब मैं एक नॉर्मल ड्रॉ कर लूंगा तो इस एंगल आई को कहते हैं इंसिडेंट एंगल, इसको हम कहते हैं इंसिडेंट एंगल जी, और इसको क्या कहते हैं मेरा बेटा? रिफ्लेक्टेड एंगल। चलो एक बात तो यहां तक आ गई। और इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों हमेशा बराबर होगा, जो कि यहां से ऐसे दिखा रहा है कि इंसिडेंट रे आई जो एंगल बनाई एंगल ऑफ इंसिडेंस, फिर जो रिफ्लेक्टेड रे गई इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल आई और आर दोनों बराबर। क्या बोलते हो यार? जी चैंपियंस एवरीवन, कुछ कुछ फील आ रहा है? क्या बोलते हो बेटा? फील आ रहा है मेरा बेटा? आयान आर यू देयर? बरीरा, खदीजा मेरे बच्चे, एवरीवन, माहिबा, चले क्या बात है सारे? ओके अनफस, जिशान मेरा बच्चा, ऐसे ही है ना? हमारे पास एक कंडीशन तो ये आ गई। दूसरा पैरामीटर क्या है? दूसरी कंडीशन क्या है? तो दूसरी कंडीशन में हम इसी को बाय डेफिनेशन ऐसे पढ़ते हैं, व्हेन अ रे ऑफ लाइट अप्रोचेस अ स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस एंड द लाइट रे बाउंसेस बैक, लाइट रे टकराकर वापिस आ गया, इट इज कॉल्ड व्हाट वी हैव द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब लाइट रे किसी एक मीडियम से किसी पॉलिश सरफेस से जाकर टकराकर वापिस आ जाए तो इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके की रिपोर्ट आ गई? डन करो तो आगे चलूं एवरीवन। जी मेरा बच्चा डन करो तो हाँ डन करो तो आगे चलूं। थैंक यू ईरान, ओके मनाइल, थैंक यू, बेहतरीन हो गया। चलें एवरीवन, माहिबा ओके, चलें जज़ाक अल्लाह, बरीरा थैंक यू मेरा बेटा। आओ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में बात करते हैं। सारी क्या बात है यार? सुनो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में बात करते हैं। देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दो होते हैं, कौन कौन से? पहला, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मींस एंगल आई एंड आर इज ऑलवेज इक्वल, इज ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। बोलो मेरी बात समझ में आ गई कि एंगल आई और आर हमेशा दोनों एक दूसरे के क्या होंगे मेरा बेटा? बराबर होंगे, इक्वल होंगे। जिस एंगल से रे ऑफ लाइट आएगी टकराकर उसी एंगल से वापस चली जाएगी। ओके की रिपोर्ट आ गई? बोलो यस और नो। जी चैंपियंस एवरीवन, ओके। और सुनो दूसरी कंडीशन क्या है? इफ इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल to the reflecting surface all lie in the same plane is also known as the second law of reflection। कैसे? गौर से सुनना, गौर से सुनना। इंसिडेंट लाइट यहां आई, रिफ्लेक्टेड लाइट यहां है, नॉर्मल भी यहां है, ये तीनों एक ही पॉइंट पर लाई करते हैं, तो ऑल लाई इन द सेम प्लेन, सेम पॉइंट, इसको हम सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। बोलो यस और नो। जी मेरा बच्चा एवरीवन, जी सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। मनाइल थैंक यू मेरा बच्चा। जी चैंपियंस एवरीवन, ओके माहिबा, खदीजा, अनफस, क्या बात है यार, छा गए हो तुम लोग तो। चलो एक कंडीशन तो हमारे पास रिफ्लेक्शन की सूरत में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, सारे में थैंक यू, ओके की रिपोर्ट आ गई। नेक्स्ट उसके बाद देखो, आओ आमतौर पर जब हम प्लेन मिरर के बारे में बात कर लेते हैं तो हम अब बात करने जा रहे हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के आमतौर पर यूजेज में सन ग्लासेस आते हैं हमारे पास, और रेयर व्यू मिरर हमारे पास कहलाता है, जो कि हम गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं। देखो ये सन ग्लासेस इस्तेमाल होता है। रेयर व्यू मतलब एक तो ये हमारे पास बैक गिलास है, ये दोनों साइड गिलास है। बोलो यस और नो। कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? साइड गिलास इस तरह इस्तेमाल होता है। इसी तरह शेविंग मिरर हमारे पास होता है। क्या बोलते हो यार? जी चैंपियंस एवरीवन, हाँ 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 बिल्कुल ऐसे ही है। और ये कॉनकेव मिरर की एक एग्जांपल है जो आगे भी हम डिस्कस करने जाएंगे
कि इस मिरर के सामने खड़े होगे तो इमेज थोड़ी सी बड़ी दिखाई देगी? बोलो यस और नो। एनिमेशन से बात अच्छे तरीके से समझ में आ रही है जी हीरोज ऑफ द डे? बात समझ में आई? क्या बात है? हाँ यस सर ये देखा है मैंने। सारिम थैंक यू मेरा बेटा। ओके मनाहिल ओके मेरे बच्चे, आ गई समझ में। माहिबा थैंक यू। अनफस बरीरा ओके की रिपोर्ट। और अब आए यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर की यूजेस में आमतौर पर व्हेन कॉन्वेक्स मिरर आर यूज द मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव बिकम सिंपल। किस तरह? पहली कंडीशन, सन ग्लासेस में तुम्हें समझा कर आया। रेयर व्यू ऑफ ऑटोमोबाइल, ये भी मैं तुम्हें अभी समझा कर आया। अभी कॉन्केव की बात नहीं हो रही है, कॉन्वेक्स की बात हो रही है। खदीजा सबर सब कराऊंगा, ओके ना? ओके ओके आपने बोला सही है, लेकिन अभी कॉन्केव की बात नहीं हो रही। ओके आओ दूसरा एटीएम में हम जाते हैं ना भाई। हाँ भाई एटीएम से पैसा निकालने जाते हैं तो सामने एक मिरर लगा रहता है। ऐसे ही ना ये एक मिरर लगा रहता है, यहाँ एक ऐसा मिरर लगा रहता है। बोलो यस और नो? जी बेटा। हाँ भाई एटीएम में पैसा निकालने जाते हैं तो इस तरह से होता है। और फिर उसके बाद इट यूज एज आर रिफ्लेक्टर फॉर स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट लाइट में भी ये इस्तेमाल होता है एज अ रिफ्लेक्टर। रोशनी फैल जाती है, हकीकत में कॉन्वेक्स डाइवर्जिंग होता है। क्या बोलते हो यार? हकीकत में कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग होता है। बोलो यस और नो? डाइवर्जिंग मीन्स टू से फैला देता है, मुंतशिर कर देता है। जी एवरीवन क्या बात है?